ये सभी काम बन जाए। सतगुरु जी आए घन गर्ज कर अंतर किया उपाय, तपता से शीतल किते और सोते लिए जगाए। सतगुरु जी आए घन गर्ज कर अंतर किया प्रकाश, अब बीज पड़ा है भूमि पे भई फूल फलास। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज के पवित्र श्री चरणों में आई पवित्र आत्मा, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमें अपने प्राण धन, हमारे पथ प्रदर्शक, हम लकड़ जैसे इंसानों को सीधा करने वाले हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हमें श्री अम्बाला निवासी गुरु महाराज जी के प्रकाश दिवस मनाने का शुभ अवसर मिला है। पवित्र आत्मा, आज का दिन हमें उनकी याद में बिताने का अवसर मिलता है। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो इन पर्वों पे अपनी हाजिरी श्री गुरु महाराज के चरणों में लगाते हैं। बोले जिनो सत्संग है मिल जांदा, ओ नहीं फिर 84 जांदा। वो तो पंजा चोरा नो मार मकांदा, जेड़े पे शोर मचांदे ने बावले कर दिया है हमारे को। डाकुओं ने हमारे पीछे पड़ के हमें बेहोश कर दिया है। बड़ा मुश्किल है बचना पवित्र आत्मा। सत्संग के बिना हमारा गुजारा नहीं है। सत्संग के बिना, बोले बिना सत्संग विवेक ना होए, पर राम किताब कृपा बिन सुर बना सोई। वो बुद्धि नहीं आनी है हमें जिससे हमने इंसान बनना है। सत्संगियों से तो संसार बड़ा है पवित्र आत्माओं, पर गुरुमुखता को निभाना, इंसानियत को निभाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम ऐसी हस्ती की याद में आज का दिन बिता रहे हैं। यहाँ तो प्लेन एरिए हैं। हमारे हिमाचल में बड़े बड़े खड्डों में, बड़े बड़े ऊंचे पत्थरों में, ऊंचे पहाड़ों में जा कर के गुरु महाराज ने एक जीव यहाँ है नाम की एक गांव है। वैसे कोई परिचित होने मेरे और रेफर जी हैं, महात्मा लक्ष्यानंद जी सेक्रेटरी होते थे पंचायत में। तो उनके घर के पास आए, जब पहुंचे उनके घर से नीचे एक बौड़ी थी पानी की। वहाँ पानी पिया, हाथ धोए। पानी पीने के बाद सेक्रेटरी जी से बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी जी ये बौड़ी बहुत अच्छी है, इसका पानी बहुत अच्छा है। तो रहबर साहब ने उनके पास अर्ज की कि महाराज जी बस ये नवंबर महीने के बाद जो है सूख जाता है, आधी हो जाती है बौड़ी, फिर नीचे पानी मिलता है। महाराज ने बड़े हौसला से किया बात कि नहीं, ये हरी भरी रहेगी। पवित्र आत्मा, उस दिन के बाद आज से मेरा ख्याल 30-35 साल पुरानी बात है, और उस बौड़ी से पानी बहता ही रहता है, कितनी गर्मी हो। मैं एक अपने घर का एक जिगर, एक तो होती है बात कि सुनी है कहीं पढ़ी है, मेरे अपने घर का जिक्र है। पवित्र आत्मा, इसकी बात है नवंबर की, जब गेहूं की बिजाई करते हैं कणक की। मेरी एक बेटी के बच्चा हुआ, लुधियाना में रहते थे, डिलीवरी के लिए हमारे घर आए। बेटी हुई, उसके तीसरी बेटी हुई। दुख बड़ा हुआ जब पैदा हुई उसको कि 3 बेटियां हो गई। तो चलो हमने समझाया। फिर एक मेरे घर में एक मेहमान आया था, बोला मेरे को दे दे भाई अगर ज़्यादा हो गई तो। फिर मुकर गई कि देनी नहीं। जब वो बेटी 20-21 दिन की हुई
तो मैंने बैल जोते थे, कनक बीज रहा था। घर में मेरे पिताजी थे, उस वक्त उनकी उम्र कोई 90 साल थी पिताजी की। उसने बच्चों को भेजा कि इनको बोलो ये बेटी खत्म हो गई, 20-21 दिन की बेटी खत्म हो गई। मैं घरवाली को बोल रहा हूँ कि जा देख क्या हुआ। वो मुझे जिगार नहीं है कि आप मर्द हैं, मेरे को भेज रहे हैं, आप जाओ। चलो जी, मैंने बैल खोले और चला गया। देखा तो उस बेटी का रंग नीला उड़ गया था। पिताजी मुझे कोस रहे हैं कि मेरे सामने 100 से ज़्यादा आदमी मरे हैं, ये बेटी खत्म है, इसको मिट्टी के स्पुर्द कर दो। पवित्र आत्मा, मैंने गुरु महाराज के चरणों में अर्ज की, महाराज ये दाग मेरा जब तक मैंने जीना है तब तक नहीं छूटना है। मेरा जन्म बिगड़ गया, मेरे घर में मेरी दोती पैदा हुई, मेरे घर में ख़त्म हो गई। मुझे ये टाइम मिल रहा है कि इसको मिट्टी के स्पुर्द कर दो। मैंने मरी हुई बेटी को उठाया, गुरु महाराज के दरबार में छोड़ा और पर्दा लगा दिया। बेटी मेरी वो रो रही है बच्चे के लिए। जब मैंने कोई आधा घंटा तकरीबन उस बेटी को वहाँ रखा, लड़की को समझा रहा है कि मरा हुआ जीवित नहीं बेटा होता है, अब चले गई है, क्या करना है। गुरु महाराज को कोस रहा हूँ, महाराज आपने बड़ा अन्याय किया मेरे से, ये दाग तो मेरा जाने को ही नहीं है महाराज, अगर यहाँ से चले जाती अपने घर में कुछ होता। पवित्र आत्मा, आधा घंटा के बाद वो पर्दा हिल गया और मैंने बेटी को उठाया, उसकी गोद में दिया। मैंने कहा इसको दूध पिला ले। आज उस बेटी के 2 बच्चे हैं। तो कितने वर्णन किए जाए गुरु महाराज के। पवित्र आत्मा, हमने मेहनत करनी है। ये चोड़ा, ये शरीर 83,99,999 योनियाँ भुगत की, उसके बाद 84 लाख का ये ढांचा मिला है। 84 में है अभी, पर 84 से निकलने का दरवाजा है इसमें। बाकी 83,99,999 योनियों को ये पावर नहीं है। शरीर बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, दिमाग उनको भी बड़े हैं, हमसे ज़्यादा दिमाग है। हमें तो डिग्रियां कराना पड़ती है और वो डिग्री करके आते हैं। पर फर्क इतना है कि वो इस जेल खाने से छूट नहीं सकते हैं। बड़ी कृपा हुई। बोलते हैं बड़ा भागी वो जीव है जिसने मानुष तन पाया, उससे बड़ भागी वो है जिस पे गुरु की छाया। हमें उपलब्ध हुआ है, इंसान का चोला मिला है, संतों की शरण मिली है, नाम मिला, सस्ते में मिला है। हमारे घरों में दिया, ढूंढ ढूंढ के एक एक दाने को ढूंढा, ये है मेरा दाना। हम बड़भागी हैं। पवित्र आत्मा, मेहनत करनी है, हमने सुरखरू बनना है, अपना आत्मा को बनाना है, ताकि हम बाद में उस गर्त में ना फंसे। गुरु नानक देव जी ने समझाया, इस पौड़ी ते जे चुकिया आई जाई दुख पाए। फिसलने को देर नहीं लगती है। हम बहुत पाप करते हैं, इन आंखों से पाप करते हैं, इन कानों से पाप करते हैं, इन पाँवों से पाप करते हैं, यानी दिन भर हम हजारों अपराध करते हैं। लेकिन गुरु महाराज समेट लेते हैं मुट्ठी में, उनको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए पवित्र आत्माओं, जब समा मिलिया है, एक पंडित जी जा रहे थे, आगे कोई बंदा मिला कि कहाँ जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ तीर्थ स्नान करने के लिए। अच्छा, वहाँ स्नान करने से क्या मिलता है? वो जाने से इंसान का चोड़ा मिल जाता है दोबारा। अरे भाई, अब भी कुत्ते का नहीं मिला है। जिस शरीर को तू लेकर के चला है वो भी इंसान का है। अब ही कर ले उस काम को। वहाँ तन का मैल धोने से काम नहीं बनता है। मन का मैल धो लिया जाए, अपनी नज़र को साफ कर लिया जाए, अपनी जिह्वा को पवित्र कर लिया जाए, अपने मन को साफ कर लिया जाए। ये मन मंदिर
इसलिए पवित्र आत्माओं, ज़्यादा समय ना लेता हुआ यही एक अर्ज करते हैं। बार बार मेरा एक कहना होता है सत्संगों में, उत्तम भक्ति के 3 गुण हैं, श्रुति, स्मृति और कृति। किसी ऐसे महापुरुषों के मुंह से किसी शब्द को सुनना, फिर स्मृति, उसको जगह देनी अपने दिमाग में, ठिकाना बनाना, कृति, उस पर चल के दिखाना है। बोले गगन दमामा बाजया लगा नसाने चोट, कायर भागे तो कछु नहीं, पर जे सूरा भागे तो खोट है। जिसके पल्ले में नाम नहीं है, जो इस महिमा को नहीं जानता है कि नाम करता क्या है, वो भाग भी जाएगा इस सत्संग से, उसे कोई दोष नहीं है। पर जे सूरा भागे ता खोट है। जिसके पल्ले में नाम है, जो समझ रहा है कि नाम के जपने से क्या मिलना है, नाम के जपने से हम जेल से छूटेंगे, हम इस कैद खाने से छूटेंगे। बार बार शीश तले पग ऊपर लटक रहे हैं माँ के गर्भ में। मेरे भाई बहनों, इस 84 से छूटना है, सुअवसर मिला है, ये मौका हाथ नहीं आना। इसलिए इससे फायदा लेना है, अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करना है, जो इन्होंने हमारे गुरु महाराज श्री अम्बाला निवासी मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी तरह का कार्य करके दिया। 21 साल की वर्ष उम्र में चोला मिला, महाराज ने भेज दिया, चले जाओ बर्मा, जब तक 500 गुरुमुख नहीं तैयार किए वापस नहीं आना, मेरा दर्शन नहीं करना। 500 नहीं किए मेरे भाई बहनों, 5000 करके आए। उन्हें सूरवीर कहते हैं। हमें ऐसे गुरु के चरणों का आश्रय मिला है, इससे फायदा लेना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।